हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेजिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेकेएसएसबी ने एक नोटिस इशू किया है। किस लिए किया है? इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। जो आपकी जेकेपी कंस्टेबल की पोस्ट निकली है उसके बारे में कि आपने फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, देखें आप अपने फ़ोन में भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पे आज की नोटिफिकेशन है जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे जो 4002 पोस्ट हैं कंस्टेबल्स की होम डिपार्टमेंट की, तो इसमें आपको जो यहाँ पे बताया गया है कि जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द यहाँ पे एफॉरमेंशन पोस्ट थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ जेकेएसएसबी आर एज अंडर गिवन एज अंडर। देखें आपके सबमिशन जो होंगे एप्लीकेशन फॉर्म वो तो आपको पता है 30 से होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 30/7/2024 से। फिर हमारे पास आपको ये पता है कि 29 तारीख जो हमारे पास नेक्स्ट मंथ की है, अगस्त की 29 तारीख तक ही आपके फॉर्म यहाँ पे मतलब ऑनलाइन होंगे। ओके, और रिसिप्ट ऑफ फ़ी की जो रिसिप्ट होगी ऑनलाइन वो भी आपको यहाँ पे इसी दिन मिल जाएगी। और जो है मतलब इस डेट के बीच में आपको मिल जाएगी। और वैसे जब आप फॉर्म जो है ना अपना ऑनलाइन करते हैं तो वो तब ही आपको उसकी रिसिप्ट मिल जाती है जेकेएसएसबी के फॉर्म जब भी आप भरते हैं। ठीक है, तो ये नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पे दी गई हैं। नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड आर एज अंडर। एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, गलती नहीं करना। Candidates are required to apply through online mode only. Okay, by accessing the websites of JKSSB www.jkssb.nic.in। इस साइट पे आपने जाना है। नो अदर मीन्स मूड ऑफ एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। और कोई भी मूड जो होगा एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी साइट पे आपने जाना है, पहली इंस्ट्रक्शन। दूसरी, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल इफ़ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपने पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बाई क्लिकिंग लॉग इन। वहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन होगा, आपने अप्लाई करना है ऑन वेरियस पोस्ट पे, टैब अवेलेबल ऑन द बोर्ड वेबसाइट पे ये दिया गया होगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो रजिस्टर के लिए आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके लिए आपने क्लिकिंग करना है ऑन न्यू यूज़र साइन अप पे और फिर क्रिएटिंग करना है लॉग इन करके आपने जो भी अपनी डिटेल भरनी है। ओके, और फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड आएगा, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो बेस्ट वेरिफिकेशन होगा ईमेल पे। ठीक है, तो ये आपने वहाँ से उसको उसमें डालना है। और उसके बाद आपको क्या होगा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ देयर यूज़र नेम आपको डालना है ऑनली जनरेटेड वाइल रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म आर रिसीव्ड विद द अकाउंट एक्टिवेशन मेल इंस्टेड ऑफ देयर ईमेल आईडी। जब आप ईमेल आईडी के साथ जब आपको ये मांगेंगे वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरे होंगे तो आपने अपना यूज़र नेम भी डालना है। और ये यूज़र नेम आपने अपने पास पासवर्ड और यूज़र नेम सेव रखा करें। ठीक है, ये आपको बाद में काम आएगा जब भी आप एडमिट कार्ड या फिर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करते हो तो ये चीज़ें काम आ जाती हैं आपको। फिर आफ्टर जब आप रजिस्टरिंग करते हो, क्रिएटिंग लॉगिन, जो आप क्रीडेंशियल्स डालते हो तो कैंडिडेट शैल कंप्लीट देयर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। जब आप उसको भर लोगे तो कैंडिडेट शैल्स क्लिकिंग ऑन द एक्टिव जो एडवर्टाइजमेंट होंगी उन पे आपने क्लिक करना है और फिर वहाँ पे अप्लाई करना है टैब फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडवर्टाइज जो हमारे पास पोस्ट होंगी। फिर कैंडिडेट शैल केयरफुली फिल इन ऑल करेक्ट इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से भरना है इन वेरियस कॉलम्स में एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू फिर करना है। ओके, फिर यहाँ पे एक रिसेंट एंड क्लियर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और यहाँ पे दिया गया है उसका साइज़ होना चाहिए 20 KB टू 50 KB के बीच में, तभी वो अपलोड होगा। सिग्नेचर की केस के बात में हम अगर यहाँ करें सिग्नेचर कितने होना चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच में। ओके, ये आपको साइज़ ऑफ सिग्नेचर जो आपने अपलोड करना है। फिर कैंडिडेट शैल इंश्योर करना है कि जितने भी उसने रिक्वायर्ड फील्ड्स भरी हैं वो उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आपको ऐसा वहाँ पे दिया जाएगा कि आपने करेक्ट भरी है तो ठीक है, आपने फिर उसको सबमिट करना है। फिर वन सबमिटेड जब हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म तो कैन नॉट बी एडिटेड, वो एडिटेड नहीं होगा, ये अपने याद रखना है। हाउएवर ए कैंडिडेट कैन कैंसिल हिज हर एप्लीकेशन इफ़ रॉन्गली फिल्ड अप एट एनी टाइम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म। कैंसिल आप कर सकते
सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म एडिट नहीं होगा। हाँ, JKSSB इसके लिए एक अलग से डेट ज़रूर निकाल देता है, ठीक है ना, जिसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको क्या करना है, कैंडिडेट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड इफ़ फी इज़ नॉट पेड। अगर फ़ी आपने पेड नहीं की तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या UPI क्रेडिट कार्ड से आपने इसको क्या करना है, फ़ी को सबमिट करना है। और जब आपका सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म, तो कैंडिडेट शैल बी शोन पे नाउ लिंक फॉर मेकिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट, और कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑफ फी सबमिटेड टू देयर डैशबोर्ड। और फिर ऑप्शन जो होगा वो अवेलेबल होगा, जब आप उस पर आप क्लिक करेंगे ऑन पे नाउ लिंक पे, तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फिर नो हार्ड कॉपी और प्रिंट जो होगी आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एक्सेप्ट एट द स्टेज ऑफ DV। ओके, कोई भी हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का रिक्वायर्ड यहाँ पे दिया गया है, इज़ रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। नो हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कब, एट द स्टेज ऑफ DV के दौरान आपको ये चाहिए होता है, तो याद रख लेना, इसका प्रिंट ज़रूर निकाल लेना। ओके, ओनली रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। देखें, आपको क्या करना है, जो अब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका हार्ड कॉपी ज़रूर निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव देयर प्रेफरेंसेस फॉर द पोस्ट हैविंग द सेम पे लेवल, ओके, और दैट शैल बी कंसीडर इफ कंबाइंड एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड फॉर दीज पोस्ट। तो ये आपको प्रेफरेंसेस भी दी जाएंगी, अच्छे से भरनी है। और कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट, ठीक है। तो ये चीज़ें ये हैं कि ये आपने ध्यान से पहले जल्दी से आप फॉर्म भर लेना, मतलब विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर। और एनी पर्सन हु फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको कहीं परेशानी आती है तो आप इनको मेल भी कर सकते हो SSB यहाँ पे jkgravians@gmail.com पे। ओके, यहाँ पे जाना है। फिर ये आपको चीज़ें दी गई थी जो इंपॉर्टेंट थी, ज़रूरी थी। फॉर्म भरते वक्त ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब फॉर्म में जो जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो अच्छे से भरना, ठीक है, ताकि आप कोई भी मिस्टेक इसमें ना करें। क्योंकि बाद में जब आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है, आप एग्ज़ाम भी दे के आते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं मैंने ये गलती की थी, वो की थी। आपसे ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था। होप आपको ये वीडियो काम आएगा। ओके, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी हमारे लेक्चर जो हैं वो आते रहेंगे यूट्यूब पे। और अगर आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 500 रुपये टोटल फ़ी है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। आपने उसके लिए क्या करना है, 8492886188 पर हमें मैसेज कर देना है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतने ही रखते हैं इस वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।